नमस्ते सभी लोगों को। मेरा नाम सौमित्र शर्मा है और ये वीडियो किस बारे में ये तो आपने देख ही लिया होगा। थोड़ा सा मैं अपने बारे में और बता देता हूँ। मेरा नाम जैसे बताया मैंने सौमित्र शर्मा है और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। फिलहाल मैं शिमला में हूँ क्योंकि मैंने आईएमडी अंडर जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है उसमें मैंने पिछले साल एसएससी का एग्ज़ाम देके यहाँ पे ज्वाइन किया था। 2-3 महीने ही हुए मेरे को अभी यहाँ पे आए हुए। और इससे पहले मैंने जो एग्ज़ाम क्रैक किए मैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले मैं एसबीआई में क्लर्क था। मैंने एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम क्रैक किया था, जस्ट मार्जिन से क्रैक किया था। और उसके बाद फिर मैं वहाँ पे रहते हुए मैंने एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम क्रैक किया। फिर उसके बाद 1-1.5 साल काम करने के बाद मैंने पिछले साल जो एसएससी हुआ था, एसएससी सीजीएल, उसमें मैंने वो क्रैक करके अभी मैं यहाँ पे हूँ। पिछले साल मेरे लगभग 326 मार्क्स थे। तीनों के जो मार्कशीट हैं वो मैं आपको स्क्रीन पे लगा के दिखा दूंगा। और मैं ये वीडियो एक्चुअली में बना इसलिए रहा हूँ ताकि मैंने जो इतना एग्ज़ाम दे के क्रैक करके जो एक्सपीरियंस गेन किया है, मुझे लगता है मैं आप लोगों की भी मदद कर सकता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि एक्चुअल प्रैक्टिकल जो सोल्यूशंस हैं वो आप तक पहुँचाऊँ। ये नहीं कि जैसे लोग बताते हैं कि 16 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, या ऐसे कर लो वो कर लो। आपकी जो एक्चुअल हेल्प कर पाएगा, मैं कोशिश करूँगा कि वो सोल्यूशंस आप तक पहुँचाऊँ, प्रैक्टिकल सोल्यूशंस पहुँचाऊँ, और जो आपको ज़िंदगी में इफ़ेक्ट करे वो सोल्यूशंस आप तक पहुँचाऊँ। तो मैं एक्चुअली में आपको थोड़ा सा और बताता हूँ अपने बारे में कि मैंने ये सारे एग्ज़ाम क्रैक किए। मेरा एक्चुअली में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लोग, मेरी एक्चुअली उम्र हो गई थी 25 ईयर्स के आसपास में, और फिर सब लोगों ने आसपास में ताना मारना चालू कर दिए थे। मैं कुछ और करना चाहता था, वहाँ मुझे सक्सेस नहीं मिल पाई। तो फिर घर वालों ने भी थोड़ा मतलब थोड़ी स्थिति वहाँ पे भी थोड़ी ऐसी हो गई थी। तो वहाँ पे फिर मैंने घर वालों के भी फोर्स में आके एग्ज़ाम देना चालू किया। सबसे पहला जो मैंने एग्ज़ाम दिया था वो सीएचएसएल का दिया था, और उसमें बहुत बुरी तरह से फेल हुआ था। मतलब उस टाइम पे मेरे नंबर थे लगभग 155 आउट ऑफ प्री में, जब उसकी कट ऑफ चली गई थी 160 अराउंड, 159 समथिंग अराउंड, और मेरे नंबर भी 155 थे या फिर 158, ऐसे बहुत स्लाइट मार्जिन से मैं रह गया था। और बहुत दुख हुआ था मेरे को उस टाइम पे। मतलब मैं खुद से भी बात नहीं कर पा रहा था इतना, मतलब मैं थोड़ा सा वैसा हो गया था। फिर मैंने थोड़ा सा कोशिश की कि भाई कोरोना भी था उस टाइम पे, कोरोना भी चालू था, तो कैसे एग्ज़ाम भी में भी बहुत डिले हो रहा था। तो फिर मेरा शुरू से फोकस एसएससी ही था, पर क्योंकि उस टाइम पे एग्ज़ाम में बहुत डिले हो रहा था कोरोना की वजह से, तो मैंने शिफ्ट किया कि मुझे जल्दी नौकरी कहाँ मिल सकती है। घर वालों को भी फ्रस्ट्रेशन हो रहा था मेरे से भी। तो दोस्तों ने मुझे सजेस्ट किया कि यार अब बैंक में जाओ, वहाँ पे आपको क्या है, जल्दी जल्दी प्रोसेस होता है, जल्दी जल्दी नौकरी मिल जाएगी। तो मैंने बैंक का एग्ज़ाम क्रैक किया। उस टाइम पे अक्टूबर में वैकेंसी आई थी एसबीआई क्लर्क की, तो मुझे लगा शायद ये एग्ज़ाम मेरे लिए ही है, मैं क्रैक करूँ। मेरी इतना ज़्यादा मैं भी टेंशन में आने लग गया था कि यार एग्ज़ाम भी क्रैक, पहला ही दिया था, खैर वो क्रैक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि यार हो, सुना मैंने इतना था कि यार सरकारी एग्ज़ाम क्रैक करना कितना मुश्किल होता है, और कितने लोग जो होते हैं, कितने लाखों लोग इसमें बैठते हैं, कितने से लोग सेलेक्ट होते हैं। एसएससी में तो 30-40 लाख लोग बैठते हैं। कभी पिछले साल तो शायद 40 लाख राउंड ने फॉर्म भरा था। इतने लोग बैठते हैं और सिलेक्शन कितने कितने से कितने हज़ारों में होता है। तो परसेंटेज जो सक्सेस परसेंटेज जो निकल के आता है बहुत कम निकल के आता है। घर वाले भी इसके सपोर्ट में नहीं थे कि तू ये एग्ज़ाम दे रहा है, कोई सेंस, कितने से लोग सेलेक्ट होते हैं, कोई सेंस नहीं इस चीज़ का, तो वो एग्ज़ाम पास कर, वो एग्ज़ाम देने की कोशिश कर जो तेरी कैपेबिलिटी में हो। अपने अपने औकात से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो स्टेट के एग्ज़ाम पटवारी वगैरह दिलवाना चाहते थे। तो इस बात पे घर वालों से मेरी काफ़ी लड़ाई भी हुई थी। एक दिन तो मेरे पिताजी ने आके ऐसे भी बोल दिया था कि भाई जो तू कर रहा है ये बैंक वैंक का है, जो भी एसएससी का जो भी है, इन सारी किताबों को फाड़ के फेंक दे, जो मैं बोल रहा हूँ वो कर, जो तेरे बस में है, जो तेरी औकात में है, जो तेरे स्टैंडर्ड के अंदर आता है, वो एग्ज़ाम क्रैक कर। फालतू में हाथ मार के, बाहर हाथ मार के कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, तेरी भी हो जाएगी, तू कोई अलग नहीं है। तो उस दिन के बाद से वो मेरे को अच्छी तरह से रात याद है, और वो मेरे को बहुत दिल पे लगी थी। फिर मैंने सोच लिया था कि मैं करके ही दिखाऊंगा, कि मतलब मेरे को ऐसा इंटरेस्ट नहीं था एग्ज़ाम देने में सरकारी नौकरी का, लेकिन वो दिल पे ऐसी लगी मेरे को कि मेरे को ऐसा लगा कि
नहीं, मेरे को करके ही दिखाना है और मैं दिखाऊंगा कि भाई एग्ज़ाम कैसे क्रैक होते हैं। चाहे से अगर 100 में से एक वैकेंसी आएगी तो मैं वो लेके दिखाऊंगा। उस टाइम पे मेरा ऐसा था, हालांकि दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल, मतलब हज़ारों लाखों में एक भी वैकेंसी की जरूरत पड़ेगी तो दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल, ये बोलने में अच्छी लगती है बातें, बट उस दिन मैंने सोचा कि मेरे को करना है। वहाँ से फिर उस टाइम के आसपास ही मतलब आ चुकी थी तब एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी, वो मैंने एग्ज़ाम दिया और मुझे लगा था कि शायद मेरे लिए ही है। फिर मैं जब प्री दे के आया, प्री तो मैंने बहुत अच्छे से पास कर लिया, बहुत काफ़ी अच्छा मार्जिन था। जब मैं मेंस दे के आया तो मैं लगभग बॉर्डर पे था। मुझे डर लग रहा था, लोग बोल रहे थे कि भाई उस टाइम पे एग्ज़ाम भी हार्ड आया था, तो लोग बोल रहा था कि वैकेंसी कम जाएगी। पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब लोग मतलब जैसे साल दर साल नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम आते जाते हैं, लोग चाहे पेपर हार्ड भी आ जाए, लोग बोलते हैं कि ये कम जाएगी कट ऑफ, पर ऐसा मोस्टली होता नहीं है। फिर एंड में आप रिजल्ट आता है, कट ऑफ देखते हो तो वो पिछले साल से ज़्यादा ही जाती है। तो इसी तरह से मेरे को भी सब वहाँ पे उस टाइम भी मेरे को सब बोल रहे थे कि भाई वैकेंसी जो है ठीक ठाक है और इस कारण से कट ऑफ भी कम जाएगी। बट ऐसा हुआ नहीं, कट ऑफ पिछले साल से ज़्यादा ही गई, एग्ज़ाम हार्ड था तो भी। और मैंने केवल 0.5 मार्क्स से वो एग्ज़ाम पास किया। मेरी नौकरी लगी गुजरात में, मैं गुजरात में गया, गुजरात से भरा था मैंने, क्योंकि स्टेट वाइज भरना पड़ता है उसको, क्लर्क एसबीआई क्लर्क के कोई से भी क्लर्क है उसको है बैंक के एग्ज़ाम को। तो मैं गया वहाँ पे और वो मेरे घर से इतना दूर था, इतना दूर था कि जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैं लिटरली रोने लग गया कि मैं मात्र 30,000 रुपये के लिए, उस दिन मात्र 30,000 रुपये के लिए मैं इतना दूर आ गया हूँ घर से। जिस दिन मेरी नौकरी लगी थी उस दिन तो मैं इतना खुश था कि अपनी मम्मी की गोदी में जाके रोने लग गया था। इतनी खुशी हुई थी कि भाई अब मेरी नौकरी लग गई। पर जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो ऐसा लगा कि यार 30,000 रुपये के लिए, 32,000 रुपये के लिए, 35,000 रुपये के लिए हम घर से इतनी दूर आ गए हैं, पूरी ज़िंदगी सब कुछ छोड़ छाड़ के इधर आ गए हैं, मतलब क्या हो रहा है। मतलब ये इस चीज़ के लिए पढ़ाई करी थी कि हमने। बट फिर मैंने उसी के साथ में मैंने एक्सटेंशन लिया था उसमें, और फिर मैंने एसबीआई क्लर्क का भी, एसबीआई पीओ का भी एग्ज़ाम दे रखा था। फिर मैंने वहाँ से उसका रिज़ल्ट आया, जैसे ही मैं 10 दिन के अंदर ही जैसे मैंने ज्वाइन किया था उसका रिज़ल्ट आ गया था और मुझे पता चल गया था कि मैं जो है निकल जाऊंगा यहाँ से। तो थोड़े दिन फिर मैंने वहाँ पे काम किया, जैसे वहाँ पे कॉल आया फिर मैं एसबीआई पीओ में चला गया, जो कि मेरे को घर के पास ही मिल गया, विद गॉड ग्रेस। बिल्कुल घर के सबसे जो नज़दीकी ब्रांच थी उसी में मिला मेरे को। और वहाँ पे भी काम ठीक, मतलब शुरू शुरू में ठीक था, मैं बैंक में, लेकिन फिर आपको मालूम है आजकल के बैंकिंग की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है। आप लोग मतलब वहाँ पे जो काम करने जाता है सिर्फ और सिर्फ फिर घर पे सोने के लिए आता है। अ, तो इससे मैं मतलब फ्रस्ट्रेशन से छुट्टियां भी नहीं मिल रही थी, संडे सैटरडे को भी बुला रहे थे और टारगेट का इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया था। तो मैं ऑलरेडी मेरे को कोई सरकारी नौकरी से इतना कोई प्यार नहीं था, वो नहीं था, और मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट सा होने लग गया था खुद से भी। और मैं ऐसी ज़िंदगी जीना नहीं चाहता था, मैं खुद से खुश ज़िंदगी जीना चाहता था, जो मतलब फुलफिलिंग ज़िंदगी जो होता है ना, वो कंसेप्ट वो मैं साथ लेके चलना चाहता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं यार, ये तो अपन से नहीं हो पाएगा, अपन कुछ देखते हैं आगे। तब मैंने सुना कि भाई एसएससी में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ रही है इस बार, तो मेरा थोड़ा हौसला बढ़ा कि भाई शायद अपना हो जाए, कुछ ना कुछ तो ले ही लूँगा, इतना अपन ने एग्ज़ाम क्रैक किया है। फिर मैंने पढ़ना चालू किया उसके लिए, पढ़ते 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 मैं इतना हो गया था कि भाई अब कुछ ना कुछ तो हाथ में ठीक ठाक आ ही जाएगा। तो फिर जब एग्ज़ाम वगैरह हुआ, इस बार पैटर्न भी चेंज हो गया था, तो उस नए पैटर्न के हिसाब से पढ़ना भी था, तो मैंने सोचा सभी पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। पूरा पूरा पढ़ के मैंने चालू किया। फिर एग्ज़ाम हुआ तो इतना अच्छा नहीं हुआ, एग्ज़ाम थोड़ा बिगड़ गया था मेरा एग्ज़ाम, पर फिर भी मेरे एग्ज़ाम में लगभग 326 नंबर आ गए थे मेंस में। और जो 4600 ग्रेड पे की जो कट ऑफ गई थी, वो शायद 322 या 321 ऐसे अराउंड गई थी। बट क्योंकि मुझे उस टाइम पे पहले ही प्रेफरेंस भरा लिए थे तो पता नहीं था, मार्क्स आए नहीं थे तब तक, और मुझे साउथ में जाना नहीं था कि साउथ में सबने सुना है क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो मैंने 4200 ग्रेड पे भरी पहले, और देखा कि नॉर्थ में मिल जाए, नॉर्थ में मिल गई मेरे को। बट फिर भी घर से काफ़ी दूर है, वो कोई अब टेंशन नहीं है, मैं गुजरात में रह लिया, गुजरात में रह के आ चुका था, तो मैं इतनी कोई ज़्यादा बड़ी टेंशन नहीं थी। पर मुझे ऐसा लगता है इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद में कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, प्रैक्टिकली हेल्प कर सकता हूँ। तो बहुत ऐसे बड़ी बड़ी आउट ऑफ द वर्ल्ड बातें करके नहीं, जो एक्चुअली में जो इफेक्ट करती है वैसी वाली बात मैं आपको बता के हेल्प कर सकता हूँ। तो इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि
आप भी जो है, मोस्ट ऑफ द लोग जो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमें भी कोई ना कोई नौकरी मिल जाए, तो सरकारी नौकरी पाना इतना कोई हार्ड नहीं है अगर आप एक सर्टेन रास्ता, एक सर्टेन पाथ फॉलो करें। और सिर्फ मेहनत ही मेहनत करनी है तो मेहनत बहुत लोग कर रहे हैं, सिर्फ मेहनत से नहीं होता सिलेक्शन। एक सर्टेन पाथ अगर आप चूज करेंगे तो उससे आपको जरूर सिलेक्शन मिल सकता है। और आपने देखा होगा कि आप कई लोग क्या है, टॉपर्स के इंटरव्यू देखते हैं कि भाई इसने कैसे किया, वो बताते हैं आपको भाई मैं हमने 10 घंटे पढ़े, 12 घंटे पढ़े, हमने 16 घंटे पढ़े, हम तो उठते ही पढ़ने बैठ जाते थे, रजाई के अंदर भी पढ़ते रहते थे, हर टाइम पढ़ते रहते थे। वो ये जो चीज़ें हैं ये काम में नहीं आती, आपको ही मालूम है, आपने भी देखी होगी हर जगह जगह। तो बहुत सारे लोग वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं पर नहीं होता। पर एक्चुअली में है क्या कि बेसिक जो बात है वो तो लगभग लगभग सेम है। ऑब्वियसली आपको मेहनत करनी है, ऑब्वियसली आपको दिन मतलब पढ़ना काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा, तन मन धन सब कुछ लगा के पढ़ना पड़ेगा। लेकिन कुछ एक जो माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं जो आदमी अपने अपने हिसाब से करता है, थोड़े थोड़े डिफरेंस के लेके कि आपके लिए क्या फिट है, आप पर्टिकुलर पर्सन के लिए आप जिस तरह की ज़िंदगी जी रहे हो, आपकी कंडीशंस क्या हैं, आप किस लाइफस्टाइल के थ्रू जा रहे हो, आपके पीछे कोई बैगेज है, कोई मतलब वो आपको घर वालों को भी संभालना है, या फिर आप बिल्कुल फ्री केवल आप केवल काम ही कर रहे हो। उन सब के लिए सबके अलग अलग स्ट्रेटेजी चाहिए होती है। थोड़े थोड़े माइन्यूट डिफरेंस होते हैं पर ये माइन्यूट डिफरेंस बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देते हैं। कोई दिन में पढ़ता है तो कोई रात में पढ़ता है। रात में पढ़ने वाला बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे जो इसी गिल्ड में जी रहे थे कि शायद हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, दिन में पढ़ना चाहिए। सब लोग बोलते हैं सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के पढ़ने लग जाओ, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है। सही है, ऑब्वियसली मैं उनको मना नहीं कर रहा, लेकिन आदमी आदमी टू आदमी, इंसान टू इंसान क्या है, डिफरेंसेस आते हैं पढ़ने में। अभी आपका मेन मेन जो फोकस है वो ये है कि नौकरी ली जाए। और ये वीडियो भी मेन उन लोगों के बारे में है जो पहली नौकरी या फिर अभी स्टार्ट कर रहे हैं या अभी इनको नौकरी नहीं मिली है, 2 3 4 बार फेल हो चुके हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा ये वीडियो या फिर आने वाली हमारी जो स्ट्रेटजीज हैं वो काम की रहेंगी। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में फेलियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। फेलियर ही आपको सक्सेस के थ्रू ड्राइव करता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि जो एक एग्जाम क्रैक कर लेता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वो फिर कई लोग होते हैं जो एग्जाम क्रैक करते ही जाते हैं। या फिर आपने देखा होगा जो आईआईटी में होते हैं वो सिंगर भी बन रहे हैं, वो लोग पिक्चरों में भी जा रहे हैं, वो लोग गाने मतलब अलग अलग फील्ड में, हर टाइप के फील्ड में आपको मिल जाते हैं। आईआईटी क्रैक कर लिया मतलब ये उधर देखा वो भी आईआईटीएन है, अरे यार ये तो पिक्चर बना रहा है ये भी आईआईटीएन है, पहले इंजीनियर ड्रॉप आउट है। तो ये कैसे होता है? एक्चुअली में आईआईटी या फिर कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट आप या कोई भी अच्छा एक बार सक्सेस पा लेते हैं, कोई भी अच्छा एग्जाम क्रैक कर लिया तो आपको पता चल जाता है कि भाई क्या लगता है सक्सेस पाने में, क्या चीज़ें लगती हैं सक्सेस पाने में, क्या चीज़ें अपन को करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है, किस चीज़ के लिए क्या ज़रूरत होती है। एक इंसान का नाम आपने सुना होगा, फ्लाइंग बीस्ट, यूट्यूबर है फेमस, वो आईआईटीएन है, वो पायलट भी रह चुके हैं, फिर उन्होंने लॉ भी कर ली, वो अच्छे खासे व्लॉगर वगैरह भी हैं। तो एक जगह सक्सेस मिल गई, हर जगह सक्सेस मिल रही है, और कई लोगों को एक जगह भी सक्सेस नहीं मिल रही है। कैसे हो रहा है? एक्चुअली में जब आप एक चीज एक अच्छा कोई डिफिकल्टी पार कर लेते हैं ना, मेहनत से अपनी मेहनत से, कोई लोग लक से भी पार कर लेते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, बहुत कम लोग होते हैं, पर एक बार आपने पार कर लिया तो आपको मालूम चल जाता है कि एक्चुअली सक्सेस पाने में लगता क्या है, क्या चीज़ें होती हैं सक्सेस पाने में जो आपको करनी पड़ती है जिससे सक्सेस मिलती है। वो आपने देख ली, फिर आपको पता रहता है। मेरे साथ भी यही हुआ, पहला मैंने एग्जाम क्रैक किया तो मुझे मालूम चल गया कि भाई एक्चुअली में क्या चीज़ चाहिए, कितनी कंसिस्टेंसी चाहिए, कब आपको पता लगता है कि कितने घंटे पढ़ा जाए। ये बहुत बड़ा सवाल है ना लोगों कि यार कितने घंटे पढ़ें कि हमारी को सक्सेस मिल जाए। और ऐसे ही खूब सारे अलग अलग भी सवाल रहते हैं जो आपको मतलब परेशान करते रहते हैं, छोटे मोटे कॉमन सवाल है। आप जहाँ पे भी देखोगे कि यार ये कैसे करें, कौन सा टीचर ढूंढें, इसके लिए क्या चीज़ सही है, कौन सा मटेरियल लूँ, कितने मटेरियल पढ़ लूँ, मतलब कितना कितना क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, दिन मतलब एक सब्जेक्ट के 100 कर लूँ, दिन में कितने क्वेश्चन करूँ, इस टॉपिक के 50 कर लूँ तो परफेक्ट हो जाऊँगा। ऐसे टाइप के सबके ही सवाल हैं आप सब लोगों के, खास करके बिगनर लोगों के जो कि अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो उन सब लोगों की हेल्प करने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आगे अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है, ऑब्वियसली एसएससी 2024, मेरा भी ध्यान है उस पर कि भाई कैसे करना है। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ इस एग्ज़ाम में। तो उसके तहत अपन सारी स्ट्रेटेजी बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और इसी को लेके हमारी आने वाली आगे वीडियो भी डेडिकेटेड रहेगी। मैं पिन पॉइंट एक एक पिन पॉइंट सवालों का जवाब दूंगा कि हमें कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, किस तरह का पाथ लेना है जिससे हम सक्सेस पा चुकें।
कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को कम पढ़ना है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है उस पर जानना है, आप कहाँ पे खड़े हो वो जानना है, वो कैसे जाने। ये सारी चीज़ें हमें इकट्ठी करनी पड़ेगी, डाटा बनाना पड़ेगा खुद के लिए, और ये सबका डाटा अलग अलग होगा। डाटा मतलब ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, थोड़ा सा देख दाख के आपको खुद को सेल्फ एनालाइज करना होगा कि भाई क्या हम कहाँ पे खड़े हैं एक्चुअली, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब सवालों के जवाब एक एक करके, और मैं भी मेरा भी बताऊंगा कि मैंने कैसे क्रैक किया, मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी उस टाइम पे जब मतलब मैंने कोई कोचिंग ली या नहीं ली। तो मैं ये तो अभी बता देता हूँ कि मैं कोई ऐसे पर्टिकुलर कोचिंग से पढ़ा नहीं हूँ, इधर उधर से कभी यूट्यूब से देख लिया, कभी किसी दोस्त के पास अनअकैडमी था तो उससे मांग के कोई एक टॉपिक पढ़ लिया, कभी इधर कोई रैंडम कोई क्वेश्चन आ रहे थे उनको देख लिया। तो इसी तरह से बेसिकली मैंने एग्ज़ाम क्रैक किए हैं। बट कम्युनिटिव स्ट्रेटेजी क्या रहती है कि किस तरह से दिन आपका दिन कैसे जाए, कैसे पढ़ा जाए जिससे कि आपको सक्सेस मिल पाए। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए हमारे आगे के वीडियो डेडिकेटेड रहेंगे, आप जरूर मेरे साथ बने रहिए। और इससे आगे वाले वीडियो हैं बिल्कुल पिन पॉइंट एक एक क्वेश्चनों पे बात होगी कि कैसे क्या करना है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि अगर आपने स्ट्रेटेजीज ये चीज़ें अपने फॉलो कर ली ढंग से, मन से, बिना किसी चीटिंग किए, बिना खुद से झूठ बोले, तो कोई कोई हार्ड नहीं है ये चीज़ ना, एग्ज़ाम क्रैक करना, खास करके सरकारी एग्ज़ाम। बहुत लोग क्रैक करते हैं, आपका भी क्रैक हो सकता है, लेकिन आपको खुद से ट्रुथफुल, खुद से सच बोलना होगा, खुद से झूठ नहीं बोलना होगा कि यार सही में मैं जो कर रहा हूँ वो सही ढंग से मेहनत से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मन से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा है, बस ऐसे ही घर वालों ने बोल दिया तो बस करे जा रहा हूँ, या फिर किसी ने और ने बोल दिया कि भाई करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं हर टाइप के लोगों को जानता हूँ, कुछ लोगों को ऐसे भी जानता हूँ जो बस कर रहे हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है तो कर रहे हैं, ना उनका मन है ना उनको खुद, अगर वो खुद को देखें तो उनको खुद को ही मालूम चल जाए कि मैं इस लायक हूँ ही नहीं। ये तो सच है, ये तो बिल्कुल सच है कि आप में से जितने लोग एग्जाम दे रहे हैं वो सारे के सारे सिलेक्शन ले लें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आपको भी पता है। कुछ ही लोग सिलेक्शन ले पाते हैं, लेकिन कुछ लोग वो बाकी लोगों से डिफरेंट होते हैं स्ट्रेटजीज में, पढ़ने के तरीके में। कुछ लोगों का ऑब्वियसली लक भी खराब होता है तो बहुत पास आके कई बार रह जाते हैं, वो बातें अलग है, खैर वो हमारे हाथ में नहीं है, किसी के साथ क्या हो जाता है, किसी के साथ कुछ और हो जाता है। बट जो चीज़ें हमारे साथ में उनको लेके अगर आप मन से, जो मैं कुछ बताऊंगा चीज़ें आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप बिल्कुल सक्सेस आज नहीं तो कल, विद इन ईयर एंड हाफ जरूर सक्सेस पालेंगे, आराम से सक्सेस पालेंगे, कोई डिफिकल्टी की बात नहीं है। तो इसी के साथ हम अगले वीडियो में अच्छे से एक एक वीडियो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हुए अगले वीडियो में बताएंगे, बात करेंगे कि कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, पूरी स्ट्रेटेजी मतलब क्या रोल रहता है किस चीज़ का, पूरी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी लाएंगे कि भाई किस तरह से पढ़ा जाए स्टेप बाय स्टेप, किस किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाए, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वो सारी चीज़ें करके एक प्रॉपर वीडियो लाएंगे जिससे आपको भी हेल्प हो और सिर्फ हवा में बातें नहीं हो, प्रैक्टिकली बातें हों, ज़मीन के सरफेस पे बातें हों जो आप एक्चुअली में इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।